हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है हमारी वो जो साइकस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा चल रहा है उसका सेकेंड पार्ट है कि उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट, पॉलिनेशन और एम्ब्रियो वगैरह सारी चीजें हम उसका पढ़ने वाले हैं ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट्स होते हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे। मतलब ये जो साइकस वाला टॉपिक है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें, इसमें क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है साइकस का। इन साइकस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय मेगा स्पोरेंजियम या उसको ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है उसका, साइकस का ओव्यूल। सीधा सीधा आप ये जाने कि ओव्यूल को कहते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन द मेगा स्पोरोफिल. The number of ovules and the structure of megasporophyll is species specific. मतलब कि जैसे जो साइकस की अलग अलग स्पीशीज हैं, जैसे साइकस रिवोल्यूटा, साइकस पेक्टिनाटा, तो इसकी बेसिस पे अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर के ओव्यूल प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आता है कि अ मेगा स्पोरोफिल इज नॉट अरेंज इन अ कोन और स्ट्रोबिलस। मतलब ये कोन की तरीके का नहीं है। दे आर बोर्न एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड अरेंज स्पाइरली। ये एपेक्स पे मतलब दिखता है और जो है स्पाइरली अरेंज होता है। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में मैंने यही बनाया है कि स्पीशीज टू स्पीशीज जो है ये वेरी करता है। मतलब कहीं रिवोल्यूटा में देखो 4 दिख रहे हैं, तो पेक्टिनाटा में 3 ओव्यूल दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर्स में मेगा स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि द ओव्यूल ऑफ साइकस इज लार्जेस्ट अमंग द प्लांट किंगडम। जो साइकस का ओव्यूल है, इसी तरह जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो भी साइकस का सबसे पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा था, और साइकस का जो ओव्यूल है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो भी पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट है। इट इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है कि ओव्यूल जो है वो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट है। मतलब स्ट्रेट का मतलब ये है कि जो माइक्रोपाइल है वो ऊपर एपेक्स के साइड है। ठीक है, ऐसे ओव्यूल ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि माइक्रोपाइलर एंड जो है वो ऊपर की साइड है, एपेक्स पे है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन को ऑर्थोट्रोपस कंडीशन कहते हैं। द इंटीगुमेंट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। अब हम साइकस का जो ओव्यूल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि वो ऑर्थोट्रोपस है यानी माइक्रोपाइल ऊपर की साइड है, और इंटीगुमेंट जो है यानी कि जो उसकी कवरिंग है वो कैसी है, डिफरेंशिएट कर रही है 3 लेयर में। आउटर सिंपल लेयर है, इनर की फ्लैशी लेयर है और मिडिल की स्टोनी लेयर है। ठीक है, 3 लेयर से मिलकर बनी है। द सेंट्रल ऑफ द ओव्यूल इज ऑक्युपाइड बाय अ लार्ज पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर नोन एज न्यूसेलस। जो सेंट्रल पार्ट है ओव्यूल का वो क्या है, उसको न्यूसेलस कहते हैं, जो पेरेन्काइमेटस सेल से बना है। ठीक है, वेयर द ओव्यूल इज यंग, जब ओव्यूल यंग होता है, व्हेन द ओव्यूल इज यंग द इंटीगुमेंट एंड न्यूसेलस इज फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो जब यंग होता है ओव्यूल तो इंटीगुमेंट और न्यूसेलस जो होते हैं, इंटीगुमेंट क्या है, जो बाहर की लेयर्स होती हैं, है ना, जो लेयर्स है, और न्यूसेलस ये एक दूसरे से फ्री होते हैं, फ्री फ्रॉम ईच अदर। एंड लेटर ऑन द इंटीगुमेंट फ्यूजेस विद द न्यूसेलस। और बाद में क्या हो जाता है कि इंटीगुमेंट जो है वो न्यूसेलस से फ्यूज कर जाता है, एंड अपर 1/3 लेयर इज रिमेन्स फ्री। और 1/3 लेयर जो है फिर भी लेकिन फ्री रहती है। The ovule has very well developed vascular supply which is the characters of member cycadales. अब ये cycadales का मेन कैरेक्टर है कि जो ओव्यूल में क्या है कि वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सप्लाई देखने को मिलेगी आपको, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। फिर टुवर्ड्स द अपर रीजन एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट विच इज माइक्रोपाइल, है ना। अपर रीजन पे क्या है यानी एपेक्स पे क्या है, माइक्रोपाइल है जो कि एक ओपनिंग है। 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस का बाद में क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो 2 स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कौन कौन से, आर्चिगोनियल चैम्बर ऑन इनर साइड पे आर्चिगोनियल चैम्बर बनता है, और ऊपर माइक्रोपाइल के पास जो है पोलन चैम्बर बन जाता है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है किसका, एलएस ऑफ मैच्योर ओव्यूल। ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, उसमें ये चीजें हैं क्या क्या हमने जो अभी पढ़ी। ऑर्थोट्रोपस कंडीशन यानी माइक्रोपाइल ऊपर की साइड है, एपेक्स की साइड है। जब उसका माइक्रोपाइल का जो है
नहीं सॉरी, माइक्रोपाइल का नहीं, ऊपर के रीजन का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पोलन चैम्बर में और आर्चिगोनियल चैम्बर में। फिर बीच में पेरेन्काइमेटस जोन है जो कि न्यूक्लियस कहा जाता है, बीच में आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट है जिसको एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। फिर आउटर लेयर जो है, आउटर और इनर लेयर जो है वो फ्लैशी थी, और मिडिल की लेयर जो है ये हमारी पूरी मिडिल लेयर है, ये वाली पूरी, तो ये कहलाती है स्टोनी लेयर। और हमने क्या देखा कि साइकेडेल मेंबर की में क्या होता है, वैस्कुलर सप्लाई देखने को मिलती है, तो यहाँ पे वैस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन द न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल का न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, मेगा स्पोर मदर सेल्स हैं। अब मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट कर रही हैं एंड अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट्स कर रही हैं और रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, उसमें मियोसिस हो रहा है, और जब मियोसिस होगा तो 4 मेगा स्पोर बनेंगी, जिसमें से 4 में से आउट ऑफ दीज 4 मेगा स्पोर ओनली 1 सर्वाइव, केवल एक सर्वाइव करती है एंड गिव राइज टू फीमेल गेमेटोफाइट या एंडोस्पर्म कहते हैं। ये सारी कहानी जो है वो ओव्यूल के अंदर हो रही है ना, ओव्यूल के अंदर हो रही है। तो 4 मेगा स्पोर में से सिर्फ एक सर्वाइव कर रहा है, बाकी डीजेनरेट हो जा रहे हैं, और एक जो सर्वाइव कर रहा है वो गिव राइज टू वही जाके क्या बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, या उसी को एंडोस्पर्म कहते हैं। द फंक्शनल मेगा स्पोर इज इंक्रीजेज इन साइज विच इज फॉलोड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो इंक्रीज करेगा टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद इंक्रीज करेगा, और उसमें क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ग्रेजुअली द मेगा स्पोर ऑक्युपाइज द मेजर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मेगा स्पोर जो है पूरा न्यूक्लियस का पोर्शन ऑक्युपाई कर लेगा, कवर कर लेगा। ये हमारा डायग्राम है है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आफ्टर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तो सेंट्रल वैक्यूल अपीयर होगा, एक सेंट्रल वैक्यूल बनेगा एंड द न्यूक्लियाई गेट्स अरेंज्ड अराउंड द वैक्यूल, और जो है न्यूक्लियाई जो है वैक्यूल के चारों तरफ अरेंज हो जाएगा, है ना। हमने क्या पढ़ा, जो फंक्शनल हमारा मेगा स्पोर है भाई, 3 तो डीजेनरेट हो गए, 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट हो गए, 4 बने थे 3 डीजेनरेट हो गए, एक जो फंक्शनल है उसी में फर्दर जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है, ये पूरे में स्कैटर्ड हो गए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा, फिर डेवलपिंग मेगा स्पोर्स है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एक बीच में सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और उसके चारों तरफ जो है न्यूक्लियाई जो है वो अरेंज हो जाएगी चारों तरफ। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस फ्रॉम द पेरिफेरी, पेरिफेरी से एक वॉल का फॉर्मेशन होगा, है ना, वॉल का फॉर्मेशन होगा, फिर टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ वॉल का फॉर्मेशन होगा। इन दिस वे फीमेल गेमेटोफाइट एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म, और इसी के चलते फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा जिसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं। और ये कैसा होता है, ये हेप्लॉइड होता है, इट इज हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, एन कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे 2n कंडीशन नहीं है, ये हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये क्या करेगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लें कि नॉर्मल जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है ना, जिम्नोस्पर्म्स के जो नॉर्मल एंडोस्पर्म्स होते हैं वो होते कैसे हैं, वो क्या चीज है, ये थोड़ा सा जान ले। ये साइकस से थोड़ा सा हट के है लेकिन आपको जानना जरूरी। ये क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है जिम्नोस्पर्म का, कि इट इज प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, आर्चिगोनियम जो है इसके अंदर बनता है, इज फॉर्म्ड इन इट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट, इसको फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। और इन द एपिकल पोर्शन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट के यानी कि एंडोस्पर्म के एपिकल पोर्शन पे क्या होता है, एक या दो या उससे ज्यादा आर्किस्पोरियल इनिशियल होते हैं, सेल होते हैं टू इस फॉर्म विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनियम, जो कि बाद में क्या बनाते हैं, आर्चिगोनियम बनाते हैं। इसको हम डायग्राम से समझाते हैं अभी आपको। अब उसी के साथ मोर ओवर देयर इज अ स्मॉल डिसइंटीग्रेशन इन द एपिकल पोर्शन। अब साथ साथ क्या हो रहा है कि इसी जो एंडोस्पर्म है हमारा, यानी कि जो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट जो है हमारा, उसमें जो है एपिकल पोर्शन पे एक छोटा सा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू दिस डिसइंटीग्रेशन पोलन चैम्बर इज फॉर्म्ड, द आर्किस्पोरियल इनिशियल डिवाइड्स टू फॉर्म आर्चिगोनियम, 2 और मोर डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज टू स्पीशीज। क्या हो रहा है कि इस डिसइंटीग्रेशन के चलते
जो है पोलन चैम्बर बन रहा है, और जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल है वो डिवाइड होके क्या बना रहा है, आर्चिगोनियम बना रहा है। दो या दो से ज्यादा, मतलब स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करेगा। ठीक है, द आर्चिगोनियम, और जो आर्चिगोनियम बनेगा उसके पास क्या क्या होगा, द आर्चिगोनियम हैज अ सेंट्रल एग सेल, उसके पास एक एग सेल होगा, दो कवर सेल होंगे, एक वेंट्रल न्यूक्लियाई होगा। ये सब कुछ आप डायग्राम से समझिए। अब ये क्या है, देखो जो फीमेल गेमेटोफाइट है हमारा, उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन एपिकल पोर्शन पे होगा, तो एपिकल पोर्शन पे जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो आर्कीस्पोरियल इनिशियल बनाएगा। ठीक है, ये आर्चिगोनियल इनिशियल फर्दर जो है डिवीजन होते रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, नेक सेल बनेगा, सेंट्रल सेल बन रहा है, फिर नेक कैनाल नेक सेल्स बनेंगी दो, वेंटर कैनाल न्यूक्लियस बनेगा, एग न्यूक्लियस बनेगा, एग बनेगा, है ना, फिर आर्चिगोनियल चैम्बर बनेगा और आर्चिगोनियम बनेगा। इतनी चीजें हमने पढ़ी। अब आर्चिगोनियम में क्या क्या होगा, एक एग सेल होगा, सेंट्रल एग सेल होगा, दो कवर सेल होंगे, है ना, और एक वेंटर न्यूक्लियाई होगा। इतनी सारी चीजें हमने देखी, तो ये डायग्राम से समझ के। अब उसके बाद ये सब कुछ जब रेडी है तो क्या होगा भाई, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो उसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। पॉलिनेशन किस टाइप का होगा, अनीमोफिलिस होगा। अनीमोफिलिस का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन कैसे होगा, बाई एयर होगा, हवा के चलते पॉलिनेशन होगा। पोलन ग्रेन्स आर 3 सेल स्टेज। उधर हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स जो है 3 सेल की स्टेज तक पहुंच चुके हैं, है ना, बन चुके हैं, 3 सेल स्टेज बन चुकी है, जिसमें जो है जेनरेटिव सेल है ना, वो सारी सेल्स हैं, 3 टाइप की सेल्स हैं, जिसमें जेनरेटिव सेल, ट्यूब सेल और प्रोथैलियल सेल बनके तैयार हो गया। 3 सेल की स्टेज है। आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड ओवर टू द ओव्यूल बाय विंड। हवा के चलते ये माइक्रोस्पोरेंजियम से निकल के पोलन ग्रेन्स और कहाँ आते हैं, ओव्यूल पे आके गिरते हैं। ठीक है, देयर इज अ गैप ऑफ 4 मंथ्स, और जब ये आके गिरते हैं तो 4 महीने का गैप होता है बिटवीन द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मतलब ये आके गिर गए लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, 4 महीने बाद कहीं जाके फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब ये सिर्फ पहुंच चुके हैं, है ना, फीमेल ओव्यूल के पास तक पहुंच चुके हैं पोलन ग्रेन्स, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, 4 महीने का गैप है। फिर उसके बाद एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस 4 महीने के पीरियड में क्या होता है, द मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट, और मेल गैमेटोफाइट अपना डेवलपमेंट जो है कंप्लीट कर लेता है। वो 3 सेल का स्टेज जो बना हुआ होता है, वो फर्दर जो डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा था कि 2 स्टेजेस में होती है, वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है इन 4 महीनों में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो द पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमीट टू द आर्चिगोनिया। और क्या करता है, जो पोलन ट्यूब जो बनता है अब, है ना, पोलन ट्यूब जो बनता है वो क्या करता है कि फर्दर जो मेल गैमीट है ना, जो पोलन ग्रेन्स है, उनको लाके किसके पास पहुंचाता है, आर्चिगोनिया के पास पहुंचाता है। और आर्चिगोनिया के पास जब पहुंचा देता है तो वेयर द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल, और आर्चिगोनिया के पास क्या प्रेजेंट है, एग सेल प्रेजेंट है। तो क्या करता है, मेल गैमीट डायरेक्टली जाके एग सेल से फ्यूज कर देता है और फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है। मतलब हमने ये पढ़ा था कि मेल गैमीट एन कंडीशन का है और जो एग सेल है वो भी एन कंडीशन का है। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जो है वो हमारा 2n कंडीशन हो जाता है ना, यानी कि डिप्लॉयड हो जाता है। ये हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिलकर डिप्लॉयड कंडीशन बना देते हैं। तो जाइगोट जो है हमारा जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन है। द जाइगोट डिवाइड्स एंड गिव राइज टू एम्ब्रियो। अब ये जाइगोट जो है फर्दर इसमें डिवीजन होगा और वो एम्ब्रियो बनाएगा। स्पर्म और मेल गैमीट रिलीज अलोंग विद अ फ्लूइड ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड गेट्स एब्सॉर्ब बाय द आर्चिगोनिया। ये मतलब बात बता रहा है कि जो स्पर्म और मेल गैमीट है वो रिलीज होता है किसके थ्रू, विद अ फ्लूइड, मतलब एक फ्लूइड होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन का जो कि आर्चिगोनिया एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद आफ्टर इट्स फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या करेगा, अंडरगोज पीरियड ऑफ रेस्ट, वो थोड़े दिन रेस्ट करेगा। ठीक है, वो थोड़े दिन रेस्ट करेगा, तुरंत ही डेवलपमेंट नहीं शुरू हो जाता। एंड देन स्टार्ट्स डिवाइडिंग, और उसके बाद डिवाइडिंग स्टार्ट, मतलब डिवीजन होगा, उसमें तुरंत ही नहीं होने लगता, थोड़ा रेस्ट करता है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स फ्रीली एंड जाइगोट इंक्रीजेज इन साइज। न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फ्रीली डिवाइड करता है ना,
जिधर को चाहे उधर को डिवाइड करता है, और जाइगोट जो है वो बढ़ता रहता है, साइज में बड़ा होता है। दिस इज फॉलोड बाय द अपीयरेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, और इसके चलते क्या होता है, बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल बनता है ना, दिखेगा एक सेंट्रल वैक्यूल बनते हुए, विच पुशेस द न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द पेरिफेरी, जो कि न्यूक्लियाई को पेरिफेरी के साइड पुश करता है, ढकेल देता है। आफ्टर दिस वॉल फॉर्मेशन अकर फ्रॉम द बेसल साइड, और इसके चलते क्या हो रहा है कि एक बेसल साइड पे वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। This certain region differentiates embryo and forms into haustoria and suspensor, जो कि क्या बना रहा है, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है एम्ब्रियो को और हॉस्टोरिया और सस्पेंसर बना रहा है, विच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है कि न्यूट्रिशन ले ले एंडोस्पर्म से सारा वो, ठीक है। वन प्रॉपर एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, अब जो प्रॉपर एक एम्ब्रियो जो बनता है ना, जो एक मेच्योर एम्ब्रियो जो बनता है उसके पास क्या क्या चीजें होती हैं। द प्रॉपर एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 कोटिलेडन्स, 2 कोटिलेडन होगा, 1 प्लूम्यूल होगा, एक रेडिकल होगा, विच गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। एक रेडिकल होगा, एक प्लूम्यूल होगा, जो कि किस काबिल होगा कि एक नए प्लांट को डेवलप कर सके, जर्मिनेट कर सके, ग्रो करा सके, है ना। ये हुआ जो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जाइगोट के बनने के बाद क्या क्या होता है, ये सारी चीजें देखी हमने एम्ब्रियो के बनने तक। ये हमारा थोड़ा सा डायग्राम है, डायग्राम पता नहीं आपको अच्छा लग रहा हो नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो जाइगोट देखो ऐसा है, सॉरी डायग्राम क्या है कि जाइगोट बना हमारा, जाइगोट थोड़े दिन रेस्ट करता है, फिर उसके बाद डिवीजन शुरू होता है। फ्री न्यूक्लियाई है, फ्री न्यूक्लियाई जो है फ्रीली जो है डिवाइड करती है, फिर सेंट्रल वैक्यूल थोड़े दिन बाद देखने को मिलता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियाई पेरिफेरी के साइड पुश होकर के आ जाती हैं, है ना, पेरिफेरी पे पुश होके आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि सस्पेंसर बन रहा है, एम्ब्रियोनल सेल बन रहे हैं, है ना, धीरे धीरे देखो डेवलपमेंट स्टार्ट है, सस्पेंसर सेल है। फिर एक जो मैच्योर जो एम्ब्रियो है हमारा, जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, रेडिकल देखने को मिलेगा, प्लूम्यूल देखने को मिलेगा, 2 कोटिलेडन देखने को मिलेगा, और हॉस्टोरिया और सस्पेंसर का काम क्या होता है कि ये जो है एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं, है ना, और वो न्यूट्रिशन इसी को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो है हमारा साइकस वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आपको साइकस का पूरा टॉपिक समझ में आया हो, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करके समझाया है, आई होप कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, है ना। और मुझे ये भी कमेंट करें कि मैंने जो डायग्राम्स बनाए वो आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। प्लीज कमेंट जरूर किया करें, उससे मुझे ये लगेगा कि हाँ वाकई में आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं।